तो आइए दोस्तों, आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बात करते हैं सावन के महीने में अपने पति की तरक्की के लिए क्या करना चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पति की उन्नति तरक्की के लिए सावन में हर सुहागन जरूर करे कार्य। माँ पार्वती देगी मनचाहा आशीर्वाद। हे भोलेनाथ, सावन की आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे उनकी जन्म जन्मांतर गरीबी दूर कर देना। जय माता पार्वती, जय भगवान शिव। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको सावन माह में सुहागिन महिलाओं को कौन से ऐसे कार्य जो जरूर करना चाहिए, यह जानकारी हम आपको शेयर करने वाले हैं। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के जरूर सुने। सावन का महीना सुहागिनों तथा कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। सुहागनों की पैर से लेकर सर तक भाग को सावन में अहम भूमिका माना जाता है, पवित्र माना जाता है। सुहागिनियों का झूला झूलना, वर्षा आदि में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का मास होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और सावन मास में आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, मात्र पवित्र शिवलिंग पर एक जल का लोटा अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी कष्टों को समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन माह के पवित्र महीने में घर परिवार में से किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भर कर और उसमें थोड़ा गंगा जल को कोई भी लाल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने से भोलेनाथ आपको धन से मालामाल कर देते हैं, क्योंकि भोलेनाथ बहुत भोले हैं। जिससे थोड़ी सी हमें उनकी सेवा करने से हमें पर्याप्त मात्रा में फल दे देते हैं, क्योंकि सावन का मास में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्तों के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में ही किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोलेनाथ बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं। वहीं आपसे कुछ नहीं मांगते, सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर जल अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना ही देते हैं। बड़े से बड़े राक्षस को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। हम तो फिर एक मामूली इंसान हैं और हम राक्षसों की तरह बुरे स्वभाव की भी नहीं करते और नहीं हैं। हमें तो महादेव की कृपा जरूर मिलेगी। बस मन करे तो ईश्वर के प्रति लगाओ सच्ची आस्था, प्रेम भाव होना चाहिए, तभी महादेव का विशेष फल और हमें सिद्धि प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप भगवान शिव को अपने माता पिता सच्चे हृदय से एक बार जरूर माने, जरूर देखें। वह आपको हर इच्छा उससे पूरी करेंगे, क्योंकि शिव जगत पिता है। एक बार आप सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। चलो आइए दोस्तों, और आगे भी जानते हैं। बड़े बड़े राक्षसों को भी भगवान ने अपना दर्शन दिया है। महादेव की कृपा जरूर मिलेगी सबको, क्योंकि हम तो सच्चे दिल से भगवान की सेवा करते हैं। बस मन में ईश्वर के प्रति लगाओ सच्ची आस्था, प्रेम भावना होनी चाहिए, तभी महादेव का विशेष फल और सिद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप भगवान शिव को अपने माता पिता सच्चे हृदय से एक बार मान ले तो देखिए, वह आपकी हर इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि शिव जगत पिता है। एक बार आप सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर आप शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से, हृदय से भगवान शिव की पूजा करें। एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए, जिससे
आपको हर मनवांछित फल प्राप्ति होगी। सावन का महीना बहुत ही ज़्यादा बेहतर और पवित्र खास होता है और जैसे कि हम सभी जानते हैं सावन सोमवार व्रत जितना महत्व होता है उतना ही माँ पार्वती मंगला गौरी व्रत का सावन मास में करते हैं, उन्हें पवित्र माना जाता है। कहीं नहीं कहा, उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बने रहे ऐसी कामनाएं साथ सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत सावन मास में जरूर रखती हैं। दोस्तों सावन मास में माँ पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। यह सुख सौभाग्य कोई मामूली सुख सौभाग्य की नहीं होता है, कभी न खत्म वाला धन धान्य सब कुछ भर देते हैं, कभी न खत्म होने वाला यश कीर्ति बेह प्राप्त होता है। पति की उन्नति तरक्की उनकी आयु दीर्घ आयु होती है। जहाँ उनके पति 70 साल जीने वाले होते हैं तो उनकी उम्र दुगुना बढ़ जाती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन माताएं बहनों की संतान नहीं हो रही हैं और न हो रही थी वो अभी हो जाएगी। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों सावन के मास में सभी भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। दोस्तों आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने जाने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले सावन मास में सुहागिन महिलाएं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। सावन मास में भोलेनाथ की कृपा पूजा आराधना के साथ साथ माँ पार्वती की पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए, वह भी पूरे सावन मास आप करें। कोई व्रत करे या ना करे, लेकिन हर रोज माँ पार्वती को अगर सावन मास में आप सिंदूर एक लाल फूल भी अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की हमेशा रक्षा करते हैं। किसी भी प्रकार की अगर पति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपके यह कार्य जरूर करना चाहिए, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों माता को एक फूल जरूर चढ़ाइए, अवश्य अर्पित करना चाहिए और करें। रोजना गुड़ हल्का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप जरूर चढ़ाइए। लाल सिंदूर रोज माँ पार्वती के अर्पित करें और फिर अपनी मांग भी जरूर भरें। यह कार्य आपको करना ही चाहिए और यह उपाय सभी के लिए है। दोस्तों अब आइए जानते हैं दूसरा कार्य क्या है। सावन के महीने में आपको और सभी सुहागिन महिलाएं को जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों ये सावन मास की हरियाली मास है, बारिश का मौसम भी होता है, हर तरफ हरा ही हरा भरा रहता है, दिखाई देता है। यानी साफ साफ कहा जाए तो मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में विशेष महत्व होता है। दोस्तों ऐसे में सावन के मास में सुहागन महिलाओं को हरी चूड़ियां हरे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से अपनी माता पार्वती भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें अब सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं, उनके पति की दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। हरे रंग का उपयोग चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्योंकि पुरुष हरे रंग का क्या पहनेंगे, आप भगवा रंग पहने। लाल पीला हरा गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इसमें माँ पार्वती अति प्रसन्न रहती है। लेकिन याद रहे सावन के पवित्र महीने में काला वस्त्र तथा सफेद वस्त्र का रंग का कपड़ा सुहागिन महिलाएं को नहीं पहनना चाहिए।
तो काला रंग का कपड़ा, काला रंग अशुभ माना जाता है। हमारे वेदों के अनुसार जब से हमारे दृष्टि की संरचना हुई, तभी से वधू को शादी में लाल जोड़ा ही पहनाया जाता है। लाल, हरा, गुलाबी, मेहरून, ऑरेंज कलर, यह सब शादी के जोड़े में वधू को पहनाया जाता है। पहनाया जाता है जिससे विष्णु जी का भी विवाह हुआ था, माँ पार्वती लाल जोड़े में ही थी। भगवान गणेश का भी जब विवाह हुआ था, रिद्धि सिद्धि भी लाल जोड़े में ही थी। वो शास्त्रों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि लाल जोड़े का महत्व एक सुहागिन के लिए कितना जरूरी है। इसलिए सावन के महीने में लाल जोड़ा, लाल वस्त्र, लाल चूड़ी, मांग में लाल सिंदूर, लाल बिंदी लगाना, पैरों में लाल मावा लगाना अति सुमंगलकारी माना जाता है। आप भी जरूर लगाइए, क्योंकि ये सब करना बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे सावन में 4 चांद लग जाते हैं और देवी देवताएं शक्तियां प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, तीसरा कार्य क्या है वो भी जरूर सुने। आप जरा सा समय निकालिए। तीसरा कार्य, सावन के महीने में किसी सुहागिन महिलाओं का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागिन महिला को सावन माह में मंगलसूत्र जरूर धारण करें। यदि आपके पास मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप अपने गले में मोतियों की चेन भी पहन सकते हैं, लेकिन सावन मास में महिलाएं गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए। और अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। एक बात का ध्यान रहे कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रहना चाहिए इस बात का। इस मंगलसूत्र में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो माँ आपको फिर उससे अच्छे से तैयार करवा ले और उसके बाद उसे सावन के महीने में पूरे मास पहन सकते हैं। आपको जरूर धारण करना चाहिए, जिससे पति की मृत्यु हो जाती है तो तभी उसके गले में मंगलसूत्र उड़ जाते हैं। उस दिया जाता है, उसमें सूत्र वंचित कर दिया जाता है। सावन के महीने में भूलकर भी किसी की सुहागिन महिलाओं को काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। सुहागिन महिलाएं का एकदम काले कपड़े पहनना मंगल मतलब काला को आमंत्रित करने के बराबर है। इससे पति की आयु में दीर्घायु नहीं बल्कि मृत्यु को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। देखिए, हम हरे रंग के कपड़े पहनते हैं और पहनने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। लेकिन सावन माह के मास में आप काले रंग के कपड़े ना पहने, आप अन्य रंग के कपड़े पहन सकते हैं। आप जरूर ध्यान दें इस बात के, अपने पहने लेकिन काले रंग के कपड़े, एकदम सफेद कपड़े एक खास तौर पर सावन के महीने से दूरी बनाए रखना चाहिए। शादीशुदा महिलाएं के सफेद कपड़े पहनना भी विधवा होने की निशानी मानी जाती है, अर्थात विधवा होने का भयंकर रूप माना जाता है। इससे भी पति की आयु कम होती चली जाती है। आप इस बात का ध्यान रखें। सावन के महीने में सभी विवाहवतियां महिलाएं को, सभी सुहागन महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, कोशिश करें यह करनी चाहिए कि जो सुहाग का सिंदूर है सावन मास में थोड़ा वह भी लगाए। अगर आप वह पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वह जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों में प्राप्ति होगी, आपका हर मनोकामना पूर्ण होगी। सावन मास में अपनी मांग कभी खाली न रखें, ऐसा करना अशुभ होता है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। माँ पार्वती की कृपा आप पर बने रहे सदा। अगर आपने अपने पति के नाम का सिंदूर खरीदा है या आपकी शादी का सिंदूर है तो आप बहुत ही शुभ माना जाता है।
उसे संभाल कर रखे, सदैव रखे अपने पास। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पति के नाम का सिंदूर बड़ा ही महत्व रहता है। 7 फेरों के साथ बांधा जाता है ये, जो आपके अटूट रिश्ते को दर्शाता है। इस सिंदूर को कभी बांटना नहीं चाहिए, नहीं तो पति का प्यार भी बढ़ जाता है। ऐसा कहावत है, ऐसा माना जाता है। और निकट भविष्य में आपके पति की मृत्यु भी जल्दी उम्र में हो जाती है। ऐसे सिंदूर बांटने नहीं बल्कि खुद अपनी मांग में भरे। कोशिश करें कि पति का नाम लेकर भरे। यदि सिंदूर की डिब्बी में सिंदूर खत्म हो जाए तो खत्म होने से पहले ही सिंदूर भर लेना चाहिए। सिंदूर भरा होने से धन धान्य, माँ पार्वती, देवी लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास बना रहता है। उस घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, सावन मास में यह सिंदूर खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप भी जरूर खरीदें। और बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर में कलेश नहीं होता। सावन की में महिलाएं सुहागिन के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा कार्य होता है, जो कि वो करना भी चाहिए हर महिला को, खास तौर पर मौके पर। लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में, जैसे हमने आपको बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर आपका ध्यान रखें। और वस्त्रों का रंग का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो उनका भी ध्यान रखें। उसी प्रकार आप अपने पैरों की बिछिया, पायल सावन मास में जरूर पहननी चाहिए। दोस्तों, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं उसके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और उसकी आवाज़ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माँ पार्वती प्रसन्न होती है और स्वयं आपके पधारती है घर में, आपके पति को आशीर्वाद देती है। तो ऐसे सावन मास में आपको यह सब जरूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती। तो ऐसे में खास अपने पैरों में बिछुआ और पायल जरूर पहन कर रखें, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाता है। सावन में श्रृंगार करना सुहागनों के लिए बड़ी भूमिका रहती। सावन के महीने में सुहागन की संग्रामी को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की संग्रामी खरीदे और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग के समय दान उससे दे और दान उससे करना चाहिए। आप चाहे तो रिश्तेदारों में बांटे, पड़ोसियों को भी बांट सकते हैं तथा अपने परिवार में बांटे। बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति भी सावन के महीने में सुहाग संग्रामी बांटते हैं, बड़ा शुभ लाभ प्राप्त होता है। आप भी जरूर बांटे। इससे घर की प्रगति होती है, उन्नति होती है, पति की आयु बढ़ती है, पति पत्नी का रिश्ता अमर हो जाता है, प्रेम का असीम सुख प्राप्त होता है। माता पिता भी अपना संतान के लिए सुहाग की संग्रामी दान कर सकते हैं, गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं, पर शर्त ये है कि नई संग्रामी ही होना चाहिए। नए नए आभूषण, नए नए श्रृंगार आदि होने चाहिए, जिससे भोले बाबा माँ पार्वती अति प्रसन्न होते हैं और कुछ खुश होकर सुख समृद्धि वैभव का वरदान देते हैं। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी चूड़ियाँ, बिछुआ, पायल, इस प्रकार की चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देना चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। लेकिन याद रहे कि अपने खुद का मेकअप किसी को दान ना करें और ना ही किसी को दे। श्रृंगार अपना ही खरीदें और बांटें। सावन के महीने में मेहंदी हर विवाहिता को मेहंदी को अपने हाथों में जरूर रचनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे सभी चीजें सुहाग की निशानी होती हैं, क्योंकि आप लोग भी बहुत से लोग करते हैं। पूजा आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को भी करते हैं तो इससे माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न होती है और हमें
मनचाहा आशीर्वाद देती है। दोस्तों, मैं आपको यह सभी 8 कार्य करने हैं जो बहुत छोटे-छोटे हैं और बहुत ही सरल आसानी है। आप हो सके तो लेकिन ध्यानपूर्वक सावन के महीने सभी सुहागन महिलाओं को ये कार्य ज़रूर कर लें, नहीं तो सावन का महीना पवित्र अधूरा माना जाएगा। यह पवित्र महीना इसके बिना रूठा-रूठा माना जाता है। आपको व्रत भी इसके बिना अधूरा रह जाएगा। सावन में छोटी-छोटी कन्याओं को चूड़ी भेंट करने से, बिंदी भेंट करने से, पायल भेंट करने से और अपने हाथों से खुद उनकी कलाइयों में चूड़ी पहनाने से 9 देवियाँ अर्थात ब्रह्मांड की देवी प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती तीनों देवियों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ बाबा की कृपा बरसती है। भगवान भोलेनाथ तो भोले हैं जो छोटे में ही वो खुश हो जाते हैं। लक्ष्मी पार्वती दोनों हाथों से धन वर्षा करती है। कन्याओं में साक्षात देवी माँ बसती है। अगर कृपा पाना है तो सावन में छोटी सी कन्याओं को यह चीज भेंट अवश्य करें। अपना इच्छा अनुसार, अपना सामर्थ्य अनुसार एक बार ध्यान दें, जितना हो सके उतना करें। यह मौका हाथों से मत जाने देना, साल में एक ही बार आता है। आप इच्छा अनुसार जरूर करें। पवित्र महीना है तो कन्याओं को अवश्य बांटे। ये सभी संग्रामी कन्याओं को यह सभी बांटने से आपकी तीर्थ यात्रा पूर्ण माने जाते हैं। 100 यज्ञ के बराबर, गंगा स्नान के बराबर, गोदान के बराबर, गाय माता को भोजन कराने के बराबर ही माना जाता है। आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सच्चे दिल से करे हर कार्य जरूर पूरे होते हैं। तो शिव जी के सावन में शिव जी को आंकड़े के फूल भी पूजा के दौरान जरूर चढ़ाए जाते हैं और आप भी चढ़ाइए। शिव पुराण के अनुसार लाल व सफेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव व पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंकड़ा का जहरीला पौधा होता है, लेकिन फिर भी शिव जी इसे सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। लाइव मेजरमेंट की दृष्टि से देखें तो महादेव वस्तु भी आसानी से अपना लेते हैं, इसे दुनिया दूर भागती है। भांग एक तरह का नशीला पौधा होता है जिसे विजया भी कहते हैं। आयुर्वेद में इसका उपयोग औषधि के रूप में होता है। शिव पुराण के अनुसार वही विजया अर्थात भांग मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे पुराने रोगों में आराम मिलता है और सेहत ठीक रहती है। भगवान भांग से भी शिवलिंग का श्रृंगार भी कर सकते हैं, इससे शुभ फलों की में प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है। सावन में अगर रोज शिव जी के मंत्रों का जाप करे तो भी बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको जीवन में हर मुसीबत दूर होंगे। ओम नमो शिवाय बोलते बोलते भगवान शिव का मूल मंत्र सावन में रोजाना कम से कम 108 बार जाप करें और जाप करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में परेशानियां जितनी भी होते आ रहे हैं वो कम होगी। और उनके साथ साथ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्ष मामृतात् का जाप करें 108 बार। आप रोज करने से और उम्र लंबी होती है और अगर किसी तरह की कोई बीमारी है तो उसमें आराम मिलता है। ओम नमो भगवते रुद्राय नमो। ओम नमो भगवते रुद्राय नमो इस मंत्र को कहा जाता है। मंत्र जाप करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आप जरूर करें, आपको हमेशा शुभ फलों में प्राप्ति होगी। आपका जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए किसी भी तरह की परेशानियां हो तो सावन पति पत्नी साथ मिलकर शिव का पंचामृत से अभिषेक करें, इससे विवाह जीवन में खुशहाली बनी रहती है। सावन माह में तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है, जो अर्पित करने से सुख समृद्धि होती है। गेहूं चढ़ाने से संतान में वृद्धि होती है। सावन माह में लाल व सफेद आंकड़े का फूल जरूर चढ़ाएं, इससे
आपका सौभाग्य और सुख में वृद्धि होगी। तो इतना ही मैं विदा लेती हूँ आपको यहीं पर, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमो शिवाय। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और एक बात सुने और सदा सुखी रहे। ओम नमो।